प्यारे भाइयों बहनों, इस पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले समस्त मानव मात्र को, मानव मात्र से मेरा मतलब है स्त्री और पुरुष दोनों को, परम तत्व को, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं और परमात्मा भी कहते हैं, परम तत्व को जानना परम आवश्यक है। और वो परम आवश्यक क्यों है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में आगे। केनो उपनिषद के दूसरे खंड की 5वीं ऋचा कहती है, इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति वनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्या इस्मा लोकाद मृता भवंती। अर्थात यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे अर्थात ब्रह्म को सब प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अर्थात मरकर अमर हो जाते हैं। श्रुति का यह श्लोक कहता है कि यदि ब्रह्म को, आत्म तत्व को, ईश्वर को, निराकार को, आत्मा को, परमात्मा को, यहाँ दास आपके चरणों में यह विनती रख दे कि श्रुति में आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो यहाँ दास यह कहना चाहता है कि श्रुति का यह श्लोक कहता है कि यदि परमात्मा को, आत्म तत्व को, ब्रह्म को इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है। इसका अर्थ यह है कि केवल मनुष्य जन्म ही वह जन्म है जिसमें हम यानी मनुष्य मात्र ब्रह्म को जान सकता है, अपने आप को जान सकता है। शेष जितनी भी योनियां हैं, वो चाहे मनुष्य योनि से ऊपर की देव योनि हो, चाहे पितृ योनि हो, इन योनियों में परमात्मा को जीव अर्थात जीवात्मा जान नहीं सकता। और उसके पीछे कारण यह है, आपने देखा होगा कि इस मनुष्य लोक में ही अधिकांश वे व्यक्ति जो बहुत अधिक अमीर होते हैं, जिनके घर में तमाम भौतिक सुख के साधन उपलब्ध रहते हैं, ऐसे मनुष्य परमात्मा से दूर ही होते हैं। उनके घर में पूजा भले ही होती हो, मंदिर बना रखा हो घर में, और उस मंदिर में वो सुबह शाम आरती भी करते हों, दीपक भी जलाते हों, ज्योति भी जलाते हों और अलग अलग तरह से प्रसाद भी बांटते हों, परंतु वो वास्तविक ईश्वर को जानने का प्रयत्न नहीं करते। और वो प्रयत्न इसलिए नहीं करते कि सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से लेकर अधिकांश रात्रि तक, यानी बहुत अधिक रात्रि तक वो उन्हीं भोग विलास के साधनों में डूबे रहते हैं। परमात्मा की भक्ति करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता, और परमात्मा की भक्ति करने का जो समय उन्हें नहीं मिलता तो वो दिन रात माया में ही खचित रहते हैं। और ये हाल तो तब है जब धरती पर सीमित सुख के साधन हैं, और उन लोकों में, देवलोक या पितृलोक में सुख के इतने बड़े साधन हैं, इतने अधिक साधन हैं कि वहाँ दिन रात वो पितृ और वो देवता उन्हीं में लिप्त रहते हैं। उन्हें परम तत्व को जानने के बारे में कोई रुचि ही नहीं होती, जिस तरह से धरती पर निवास करने वाले अधिकांश अमीर व्यक्तियों को परमात्मा के, सत्संग के और इसी तरह के धार्मिक क्रियाकलापों में कोई विशेष रुचि नहीं होती। घर में बने हुए मंदिर में या पूजा स्थल में वो अमीर व्यक्ति यदि कुछ एक क्षण धूप बत्ती पूजा पाठ करते भी हैं या हाथ जोड़कर आंख बंद करके परमात्मा का स्मरण करते भी हैं, तो वो मात्र एक फॉर्मेलिटी ही होती है। और ये ईश्वर, ये ब्रह्म, ये कण कण में रमा राम, ये आत्म तत्व फॉर्मेलिटी से प्रकट नहीं होता। ये प्रकट होता है जिस साधन से, उसके बारे में दास पहले भी कई वीडियोज़ में आपके सामने विनती रख चुका है। तो प्यारे भाइयों बहनों, आत्म तत्व को जानने के लिए आपको प्रयत्न करना ही चाहिए, क्योंकि ये मानस जन्म बार बार नहीं मिलता। मनीषा जन्म दुर्लभ देहना बारंबार, पक्का फल जो भूमि गिरा बहुरी ना लागे डार। ऐसा ही है
ये मनुष्य का शरीर कि एक बार छूट गया तो उस रूप में पुनः आपको प्राप्त नहीं होगा। आप मतलब इस शरीर में जो जीव बैठा है उसे मनुष्य शरीर पुनः प्राप्त नहीं होगा। जैसे सागर में से लहर उठती हैं, सागर में से लहर उठी समाप्त हो गई, उसी तरह से इस निराकार ब्रह्म में से जीव मनुष्य शरीर में आया, शरीर छूटा और ये जीव फिर से इस निराकार में पहुंच गया। इस निराकार में पहुंचने के बाद वो अलग अलग तरह के शरीरों में जाता है। मनुष्य शरीर उसे पुनः प्राप्त नहीं होता। ये तो बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कि सांस की डोरी टूट जाए उससे पहले ही हमें सजग हो जाना है, हमें जानना है आत्म तत्व को, हमें जानना है ब्रह्म को। आत्म तत्व और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो ब्रह्म को जानकर हमें ब्रह्म में हो जाना है। समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें आत्म तत्व का साक्षात्कार कराया है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस आत्म तत्व को संजो कर रखें। ईशावास्यो उपनिषद के मंत्र संख्या 5 में आत्म तत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, तदे जति तन्नय जति, अर्थात वह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता। तद्दूरे तद्वंतिके, वह पास भी है और दूर भी है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु, वह सबके अंदर भी है। सर्व स्यास्य बाह्यत है, अर्थात यही आत्म तत्व बाहर भी है। जैसा कि आपने जाना इस मंत्र में यह चलता भी है और नहीं भी चलता। मतलब यहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ भी मौजूद है, और जहाँ हम जाएंगे ये वहाँ भी आपको मिलेगा। अर्थात हमसे पहले ही ये वहाँ मौजूद है, अंदर भी है बाहर भी है, हर स्थान पर मौजूद है। और इनकी कृपा से इस आत्म तत्व का हमने साक्षात्कार कर लिया है। यदि मनुष्य मात्र ने, चाहे वो मनुष्य किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में पैदा हुए हों, उनके रीति रिवाजों को त्योहारों को मानने वाले हों, यदि इस देह के पतन के पूर्व ही इस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया तो कठोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे मंत्र में बताया गया है उनकी क्या गति होगी। आइए जानते हैं। यह चेदस्कद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्तृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते। हे मनुष्यों, इस देह में, इस देह के पतन से पूर्व यदि ब्रह्म को जान लिया तो बंधन मुक्त होता है, और यदि नहीं जान पाया तो इन जन्म मरणशील लोकों में देह भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। अर्थात पृथ्वी या पृथ्वी जैसे जो और जन्म मरणशील लोक हैं, इस जीव को उनमें जाना पड़ता है, विभिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। जो 1,84 योनियां हैं, इनके चक्र में वो फंसा रहता है, बंधन मुक्त नहीं होता। और बंधन मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करना बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है। इसलिए जो भी मनुष्य हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक सतगुरु की कृपा से आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है तो इस देह के पतन से पूर्व ही, अर्थात मरने से पहले ही, पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर अपने आप को जान लो, आत्म तत्व को, ब्रह्म को पहचान लो, इसका साक्षात्कार कर लो, तभी मनुष्य जन्म प्राप्त होने की कीमत पड़ती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो में जो बात ग्रंथों के माध्यम से, श्रुतियों के माध्यम से दास ने आपके चरणों में रखी हैं, वो यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताना जरूर, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।